आज जुमा की रात एक अजीब बात बताओ, हमारे आका सल्लम तकरीबन 2000 कितने 2000 सहाबा के साथ चलो हमारे नबी चले। दोपहर का वक्त, बोलो कौन सा वक्त? दोपहर का वक्त। सुनना, इतने सहाबा हमारे नबी के साथ चलो, दोपहर का वक्त है, दोपहर का वक्त। हमारे नबी ने फरमाया चलो 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 खाना खाना खाना। दोपहर का वक्त, चिलचिलाती गर्मी, चलो खाना लगाओ। अब सारे साहबा ने खाना लगाना शुरू किया। अब वो हमारी तरह थोड़ी टिफिन लेके जाते थे, सबके पास रोटी, मजमा बोलो सबके पास। किसी ने 2 रोटी रखी तो किसी ने 5 रोटी रखी तो किसी ने 8 रोटी रखी तो किसी ने 10 रोटी रखी, जिसकी जो हैसियत, पूरे दस्तरखान पर रोटी। हमारे नबी ने फरमाया चलो दस्तरखान पे रोटी है ना, रोटी है ना, चलो चलो खाना खाना शुरू करो। तो एक सहाबी आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल रोटी तो बहुत है, सालन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। क्या मिल जाता? हमारे नबी ने फरमाया नहीं है, सालन नहीं है ना, खा लो ना, पानी में भिगो और रोटी। अभी तो हमारे नबी ने इतना कहा, वो शहद की मक्खी मालूम है क्या बोलते? मधुमक्खी, मधुमक्खी, वो भिन 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 करती हुई हमारे नबी के सामने यूं घूमने लगी, भिन 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 भिन। तो सारे साहबा देखने लगे। हमारे नबी ने कहा कुछ बोल रही है, कुछ बोल रही है। इतने में तो भिन 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 करते आगे बढ़ी। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? अली अली आ जाओ आ जाओ। और दूसरे 3 साहबा को बुलाया, बड़े बड़े बर्तन लेके आओ लेके आओ। कहा क्या हुआ? कहा ये शहद की मक्खी मेरे को बोल के गई कि पहाड़ के पीछे बहुत बड़ा शहद का छत्ता है जिसमें 8-10 बर्तन भर जाएंगे, जाओ लेकर आ जाओ, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया, आज रोटी भी होगी और सालन भी होगा। बोलो चलो गए। ओ साहबा ये बड़े बड़े बर्तन लेके अरे वहां पे पहुंचे और ये पूरे बर्तन उठा उठा के लाए। क्या हुआ मालूम है? रोटी कम पड़ने लगी, सालन ज्यादा होने लगा। पहले रोटियां ज्यादा नजर आ रही थी, अब वो शहद और ऐसा शहद, अरे सबने खूब पेट भर के खाया। इतने में तो वो मक्खी फिर आई, भिन 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 कर। अब साहबा कहने लगे अल्लाह के रसूल कुछ और खबर? पहली खबर में तो बर्तन भरे। तो हमारे नबी ने मुस्कुरा कर कहा और कोई खबर नहीं, मैंने एक सवाल पूछा था उसका जवाब दे के चली गई। वो भिन 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 करके चली गई। तो साहबा किराम ने पूछा आपने सवाल पूछा, वो भी मधुमक्खी को? हाँ, और उसने जवाब दिया। हमारे नबी ने कहा हाँ मैंने सवाल ये पूछा कि तुम्हारी खुराक या तो लकड़ा होता है या कांटा होता है या फूल होता है। ये मधुमक्खी जो है ना, या तो लकड़े को चूसती है, या जो कांटा होता है ना उसको चूसती है, या जो फूल होता है ना उसको चूसती है। हमारे नबी ने वो मधुमक्खी से, शहद की मक्खी से सवाल पूछा कि तुम्हारी खुराक या तो लकड़ा है या कांटा है या वो फूल है, मगर जो तुम चूसती हो वो कड़वा पानी है। भाई फूल से निकलने वाला पानी कड़वा, लकड़े से निकलने वाला पानी कड़वा, कांटे से निकलने वाला पानी कड़वा। तो जब तुम्हारे मुंह में इतना कड़वा पानी जाता है तो ये मीठा शहद कहां से आता है? भाई कड़वा जाएगा तो क्या निकलेगा? कड़वा। तो फिर ये मीठा शहद कहां से आता? वो कहते वो मधुमक्खी मेरे को जवाब देके चली गई। साहबा ने पूछा क्या जवाब देके चली गई? कहा वो मधुमक्खी ये जवाब देके गई, हाँ मेरे प्यारे नबी, हाँ मेरे प्यारे नबी, हमने लकड़े को चूसा तो कड़वा कड़वा पानी आया, हमने कांटे को चूसा तो कड़वा कड़वा पानी आया, हमने फूल के रस को चूसा तो कड़वा पानी आया, लेकिन परवरदिगार की कसम अल्लाह का हुक्म है, एक बार कड़वा पानी हम चूसते हैं, उसके बाद एक मर्तबा दरूद पढ़ते हैं, अल्लाह उस कड़वे को मीठा बनाकर शहद बना देता है। और सिर्फ शहद नहीं बनाता है, कोई बीमार हो पी लेता है उसको शिफा भी दे देता है। शहद में शिफा है कि नहीं? अरे बोलो ना, शहद में शिफा है कि नहीं? अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, क्या कुरान करीम में फरमाया, यखरुजु मिन बुतूनिहा शराब मुख्तलिफुन अलवानु फीही शिफाउल लिन्नास। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरी कुदरत में शहद की मक्खी को देख लो, उसके पेट से निकलने वाला कलर अलग अलग होता, मगर वो मीठा होता है, उसमें शिफा भी होती है। अरे मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, एक शहद की मक्खी, एक मध की मक्खी कड़वा कड़वा पानी पी जाए, मगर दरूद पाक की बरकत से मीठा मीठा शहद हो जाए, शिफा हो जाए। अगर एक मधुमक्खी के दरूद पड़ने पे कड़वा पानी मीठा बनकर शिफा बन जाए, तो प्यारे प्यारे उम्मती दरूद पड़े, अल्लाह की कसम दिल भी मीठा मीठा ईमान वाला हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्तों? पढ़ेंगे दरूद, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे ना दरूद। हाँ, इसलिए मैंने आपको कहा था कि हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। अरे एक मधुमक्खी जो काटती है तो बहुत परेशानी हो जाती है ना, मालूम है? कुछ चाबी ले लेके रगड़ते उसके ऊपर।
बहुत परेशानी हो जाती है। वो मधुमक्खी ने हमको सबक सिखाया कि मैंने जो लकड़े को चूसा वो कड़वा था, मैंने जो कांटे को चूसा वो कड़वा था, मैंने जो फूल का रस चूसा वो कड़वा था, लेकिन वो मधुमक्खी हम पे हंसती है। एक दरूद पाक पड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मीठा भी बनाया, शहद भी बनाया, मखलूक के लिए शिफा भी बनाया। अरे मधुमक्खी हो के समझ में आया कि मोहब्बत से दरूद पड़ा तो कड़वा पानी मीठा हो गया। तू 40 साल से मोहम्मद का उम्मती है, एक बार प्यार से दरूद पड़ा होता, अल्लाह तेरे ईमान को भी मीठा बना देता। लेकिन प्यार से दरूद पढ़ा तो होता। सच में हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, जोर से बोलो ना, कोई नबी। आप बोलो तो एक वाक्य और सुनाओ, सुनाओ, आपका दिल खुश हो जाएगा। सुनाओ, एक वाक्य सुनाओ, और साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, कोई नबी नहीं। मदीने पाक में एक सहाबी है, साथ में बोलो, मदीने पाक में एक नाम है उनका हनश। क्या नाम? हमारे यहाँ ये नाम रखने का रिवाज है। ये नागर, क्या नाम है? नादर खां में है कोई हनश नाम का? अरे नादर खां में क्या, पूरे गुजरात में कोई नहीं मिलेगा हनश नाम का। एक सहाबी मदीने में, साथ में बोलो, नाम क्या है? जोर से बोलो, क्या नाम है? और वो सहाबी कैसे मालूम है? एक हाथ से माजूर, दो पांव से माजूर, एक हाथ से माजूर, दो पांव से माजूर। और उनका काम क्या मालूम? मदीने में सुबह में निकले, ए भाई अल्लाह के नाम पे दे देना, फिर दूसरे घर में अल्लाह के नाम पे दे, कोई रोटी दे देवे, कोई जव दे देवे, उससे गुजारा होए। एक दिन क्या हुआ मालूम? हजरत हनश सुबह में निकले, सुबह से लेकर रात तक किसी ने कुछ नहीं दिया। अरे बोलो, किसी ने? अब 12 घंटे हो गए, भूख तो लगे कि नहीं लगे? जोर से बोलो ना। हाँ, तुमको नहीं समझ पड़ेगा, तुम खा के बैठे हो। मेरे को मौलाना यूसुफ को पूछो। हाँ, हजरत हनश सुबह से निकले रात तक, बोलो खाना कितने घंटे हो गए? चलो रात को सो गए, सुबह उठे, 24 घंटे हो गए कि नहीं हो गए? सुबह में फिर गए, पूरे मदीने में घूम गए, कुछ नहीं मिला। 2 दिन 2 रात, कितने? 48 घंटे हो गए कि नहीं? अब 48 घंटे के बाद तो ऐसा पेट अंदर धस गया कि रोते रोते हमारे नबी के पास आए। तीसरे दिन सुबह में दरवाजा खिटखिटाया, अल्लाह के रसूल ने दरवाजा खोला। ओ हनश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम लोग बुलावे ऐसा फकीर को, हम फकीर को ऐसा बुलावे, आजा आजा। हमारे नबी ने, ओ हनश आजा आजा, कितने दिन हो गए नजर नहीं आए। हजरत हनश आए और आकर बेचारे पाँव से तो माजूर थे ना, लंगड़ाते लंगड़ाते बैठे। कहा काम से आया हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा बोलो बोलो क्या काम? 48 घंटे हो गए, खाने को कुछ मिला नहीं है, कुछ हो तो दे दो ना मेरे को। इतना कहा और अल्लाह के रसूल के आंख से आंसू किया। हजरत हनश अब रो रहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तेरे 48 घंटे हो गए, मेरी चौथी सुबह है, मेरे को खाने को कुछ नहीं मिला है। चौथी, साथ में बोलो ना, कौन सी? चौथी सुबह है, खाने को कुछ नहीं मिला है। हजरत हनश है ना, वो मालूम है ना, वो फकीर होता, झोली लेके आता है। तो झोली लेके आए थे, अपनी झोली उठाई और कहने लगे कोई बात नहीं, आप तो मेरे से भी ज्यादा भूखे हैं। ये कहकर हनश जैसे जाने लगे, अल्लाह के रसूल ने कहा हनश हनश क्या हुआ? इधर आओ, इधर इधर। हजरत हनश आए, हाथ में झोली थी ना, तो छोटी सी बैग जैसा ठेला ठेला। अल्लाह के रसूल ने कहा माफी दवातिक, ठेले में क्या है? ठेले में क्या है? तो हजरत हनश ने ठेला खोला, कहा आधी रोटी। क्या निकाला? तो अल्लाह के रसूल ने कहा आधी रोटी तो है, और कहते हो 48 घंटे का भूखा हो। अरे तुम कहते हो 48 घंटे से खाना नहीं मिला और तुम्हारे झोले में तो रोटी है। तो हजरत हनश ने कहा अल्लाह के रसूल, ये रोटी तो इसलिए रखा हूं कि अगर जब आखिरी घड़ी आ जाएगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, मौत सामने आ जाएगी, तो ये रोटी खा के अपनी जान बचा लूंगा। ये तो संभाल के रखा हूं इसलिए कि खाना मिल नहीं रहा है, जब आखिरी घड़ी आएगी और अब ऐसा लगेगा कि अब रूह निकल जाएगी तो ये रोटी काम आ जाएगी। तो अल्लाह के रसूल, ये तो अपनी सेफ्टी के वास्ते रोटी है, खाने के वास्ते रोटी। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और कहा ला मेरे को दे दो रोटी। अब हजरत मेरे को दे दो, तो बड़ा प्रॉब्लम वाला मामला हो गया। नए नए मुसलमान हुए थे, कहा अल्लाह के रसूल मेरे को, कहा अल्लाह मेरे को दे दो। हजरत हनश ने दे दी, लेकिन नबी थे, जैसे रोटी दी ना, जैसे समझो रोटी आई, हमारे नबी ने
पूरा थूक मुबारक रोटी पर यूं फैला दिया और कहा लो हनस, लो लेके जाओ ले। तो हजरत हनस ने कहा अल्लाह के रसूल ये क्या किया? आपको नहीं खाना था, नहीं खाते? थूकने का तो नहीं ना? अल्लाह के रसूल आपने तो थूक दिया ना, ना खाना तो ना खाते मगर थूकने का तो नहीं। हमारे नबी ने बड़े प्यार से कहा हनस अब तो खा ले, अब तो तू खा ले, अब खा ले। हजरत अनस ने सोचा कि खा लूं, देखूं क्या मामला। हजरत अनस ने जैसे मुंह में रखा, भूख तो थी 48 घंटे की, अब जैसे मुंह में रखा तो खाते गए खाते गए खाते गए और आंखों में से आंसू धार धार। अल्लाह के रसूल ने कहा खाना भी खाते हो रोते भी हो, क्या मामला है? हजरत अनस ने कहा मेरे रब की कसम, मेरे परवरदिगार की कसम, जिंदगी में कितनी मर्तबा रोटी खाई, कितनी मर्तबा रोटी खाई, लेकिन अल्लाह की कसम ऐसी मजेदार रोटी कभी भी मैंने नहीं खाई। अल्लाह के रसूल ने कहा मजा कैसा? कहा अल्लाह के रसूल रोटी का थोड़ी मजा है, एक निवाले में दूध का मजा आता है तो किसी निवाले में शहद का मजा आता है। ऐसा लगता रोटी को किसी ने शहद और दूध में डिबो दिया। और होता क्या था मालूम, वो रोटी खाते थे और रोटी आहिस्ता आहिस्ता उसकी साइज बढ़ रही थी, उसकी साइज बढ़ती गई। यानी रोटी तो आधी थी ना, और थोड़ी बड़ी हो जावे, खावे तो और थोड़ी बड़ी हो जावे। और ये कोई कमाल की बात नहीं है, जन्नत में हमारे साथ ऐसा ही होने वाला है। हम जब जन्नत में जाएंगे ना, हम जब जन्नत में जाएंगे ना तो क्या होगा मालूम है? अल्लाह कहेगा देख वो संतरा दिखा, संतरा, संतरा समझते हो ना, ऑरेंज, अनार समझते हो ना, अनार, अनार। हाँ, अल्लाह कहेगा देखो तेरा है। तो हम जाके वो अनार को उठाएंगे, कहेंगे अल्लाह ये तो चिकली की मार्केट में भी मिलता था, अल्लाह 8-10 रुपये 12-15 रुपये में तो ये मिलता था। अल्लाह कहेंगे वो चिकली की मार्केट में मिलता था, खा तो सही। जैसा खाएगा कहेगा अल्लाह अल्लाह ऐसा अनार तो मैंने कभी देखा भी, अरे बोलो ना, ऐसा अनार तो कभी मैंने देखा भी नहीं। ये सूरह रहमान में लिखा है, बोलो किस में लिखा है? सूरह रहमान में क्या फरमाया? फीहिमा फाकिहतु व नखलु व रुम्मान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो खाएगा, कहेगा अल्लाह बहुत टेस्टी है। और क्या होगा मालूम? वो अनार की साइज बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। हदीस में लिखा अनार इतना बड़ा हो जाएगा कि 10 जन्नती उसमें बैठ के खाना शुरू करेंगे। कितने जन्नती? उसमें बैठ के खाना शुरू करेंगे। तो यहां भी यही मामला हुआ। कौन से साहबी थे हजरत? भूल गए ना? कौन थे हजरत? क्या हुआ? हाँ, अल्लाह के रसूल ने थूक मुबारक रखा, कहा खाओ। हजरत हनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोटी अपने मुंह में रखी, एक तरफ से खाना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ से आंसू बहना शुरू हो गए। हमारे नबी ने पूछा हनस ये रोटी कैसी लगी? हजरत हनस ने फरमाया जिंदगी भर रोटियां खाई मगर परवरदिगार की कसम ऐसी रोटी कभी न खाई। एक निवाला लगे शहद में डूब गया तो एक निवाला मीठे मीठे दूध में डूब गया। और रोटी कैसी होती गई? हमारे नबी ने क्या फरमाया? हनस चलो ठहर जाओ। हनस ठहर गए तो माशाअल्लाह रोटी बड़ी। अल्लाह के रसूल ने कहा हनस जब तक तू जिंदा रहेगा रोटी खत्म नहीं होगी। वो हजरत हनस लेके चले और हजरत हनस क्या कहते मालूम? अल्लाह की कसम क्या रोटी का कमाल था। गोश्त की नियत करूं रोटी खाऊं तो गोश्त का टेस्ट आ जाए जो नियत करूं और रोटी खाऊं। अब हजरत हनस तो लोगों से क्या करते थे? मांगते थे। अब मांगेंगे? अब काय को मांगेंगे? तो हजरत हनस अपने घर के बाहर, एक तो पाँव से माजूर ना, ऐसे अपने घर के बाहर बैठते थे, हाथ से भी माजूर। तो कोई मदीने से आने वाला, ले हनस, ए ले हमारे घर में दाल बच गई, रोटी बच गई, ले ले। तो हजरत हनस कहते थे ले जा, तेरे को चाहिए तो मैं दूं। तो सब कहते थे हनस क्या हो गया तेरे को, आज मांगने भी नहीं आया? कितने दिन हो गए हमारे दरवाजे पे नहीं आता? हनस ने कहा नहीं आऊंगा, जरूरत हो तो आ जाना। अब पूरा मदीना हैरान, हनस क्या है, खाते नहीं पीते नहीं। एक दिन कहा चलो घर में आओ, घर में आए और आकर रोटी बताई। सबने जब रोटी को देखा हम खा, कोई नहीं खाएगा। हजरत हनस ने कहा कोई नहीं खाएगा, ये अल्लाह के रसूल का मुझे दिया हुआ सदका है। कहा तुम अपनी मेहनत के सदके खाते हो, मैं नबी की मोहब्बत के सदके खाता हूं। तुम दुनिया की गिज़ा खाते हो, हम जन्नत के मेवे खाते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे नबी ने वो रोटी पे क्या किया था? कुछ दुआ पड़ी थी? बोलो ना, दुआ पड़ी थी? अपना हाथ फेरा था इसे 4-5 मरतबा? क्या किया था? क्या किया था? थूक मुबारक। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की कसम,
अल्लाह की कसम, देखने वाला कहता है कि मेरे नबी का थूक मुबारक है। हमारे नबी ने कहा था, मेरे उम्मतियों, तुम्हारे मुंह से थूक होता है, मेरे मुंह से थूक नहीं आता, जन्नत के नहर का पानी आ जाता है। वो रोटी पे जन्नत के नहर का। अरे मेरे दोस्तों, आज सुन लो, पूरा मजमा सुन लो मेरे दोस्तों। हमारे नबी पाक, पूरा मजमा कह दे, हमारे नबी के बदन मुबारक से लहू निकले। लहू यानी खून, खून साथ में बोलो ना। हमारे नबी के बदन मुबारक से लहू मुबारक निकले, पूरी दुनिया उसे खून कहे, अल्लाह कहे ना ना, मेरे नबी के बदन मुबारक में लहू नहीं, हमने जन्नत का मुश्क रख दिया है। मेरे नबी का खून मुबारक नहीं, वो तो जन्नत का मुश्क नजर आता है। मेरे नबी के बदन मुबारक में रगे नजर नहीं आती, वो तो जन्नत का जाफरान हुआ करता है। मेरे नबी के बदन मुबारक में हड्डियां नहीं होती, वो तो जन्नत का काफूर नजर आता है। मेरे नबी के दाढ़ी मुबारक में, सर मुबारक में बाल नजर नहीं आते, वो तो जन्नत का पौधा नजर आता है। और मेरे नबी का थूक मुबारक नहीं, जन्नत की नहरों का पानी नजर आता है। ऐसा प्यारा नबी, बस हमको ये नबी जो कहे करो, बोलो। अरे यही तो करना है, तो हमको मौत के वक्त कलमा मिलेगा, हमारी कब्र जन्नत का बाग, हम डायरेक्ट जन्नत में इंशाअल्लाह। बोलो, एक ही काम करना है, नबी कहे करो, आवाज नहीं आ रही, नबी कहे करो तो, और नबी कहे नहीं, क्यों? इसलिए कि सुन लो, मेरा नबी हाँ कह दे, पूरा मजमा बोले ना, मेरा नबी हाँ कह दे, अल्लाह हलाल बना देवे। बोलो सुभान अल्लाह। मेरा नबी ना कह दे, अल्लाह हराम बना देवे। मेरा नबी मुस्कुरा देवे, मेरा नबी मुस्कुरा देवे, अल्लाह जन्नत की कलियों का खिलाना शुरू कर दे। मेरा नबी नाराज हो जाए, जहन्नम के शोले भड़कने लगे। अरे मेरा नबी प्यार से अबू बकर को गले लगाए, खुदा सिद्दीक बना दे। मेरा नबी उमर को गले लगा ले, अल्लाह फारूक बना दे। मेरा नबी उस्मान को गले लगा ले, अल्लाह जुन्नूरैन बना दे। मेरा नबी अली को गले लगा दे, अल्लाह उसे शेर खुदा बना देवे। अरे अल्लाह के नबी मोहम्मद बिलाल को गले लगा दे, अल्लाह बिलाल जैसे बिलाल को जन्नत का वारिस बना देवे। हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी, और जो नबी कहे करो, नहीं, ये हमारा ईमान है। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। किस किस का ये ईमान है? हाथ ऊपर करे, यही हमारा ईमान है। हम किसी और की सुनते ही नहीं है। बोलो, हम किसी और की, अगर हम माँ की खिदमत भी करते हैं तो इसलिए कि हमारे नबी ने हमको हुक्म दिया है। अगर हम हमारे बाप को जन्नत का दरवाजा कहते हैं इसलिए कि हमारे नबी ने हमको कहा है। हम सिर्फ मानते हैं तो आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्यों? इसलिए कि हमारा सीना ठोक कर यह अकीदा है, अल्लाह के बाद इस जमीन पर और आसमान पर अगर किसी का मर्तबा है तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद का है। और हमारे नबी की शान कैसी है मालूम है? आज जुमा है, बल्कि जुमा की रात है, दरूद शरीफ है ना, दरूद शरीफ पढ़ते हैं ना। अरे भाई, ये नादर खां में पढ़ते, बहुत मुश्किल है। मैं इंसानों के बीच में बैठा हूं, पढ़ते। अरे सब बोलो ना, चलो नादर खां वाले नहीं, सब बोलो हम दरूद पढ़ते, जोर से पढ़ते। अरे बोलो पढ़ते थे, बोलो ना पढ़ते थे, पढ़ते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। तैयार हो भाई, तैयार हो? कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे भाई। पढ़ते थे, पढ़ते हैं, और दरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे ना। अरे वो मधुमक्खी ने पढ़ा तो कड़वा कड़वा मीठा मीठा हो गया, तो हम पढ़ेंगे तो हमारा ईमान कहां से कहां पहुंचेगा। और आपको मालूम है, मोहब्बत से दरूद पढ़ लो, मोहब्बत से, अल्लाह की कसम, मोहब्बत से दरूद पढ़ लो। पढ़ोगे नादर खां में, जोर से बोलो, पढ़ेंगे नादर खां में, अल्लाह पहुंचाएगा मदीने में। अरे बोलो ना, अल्लाह दरूद पहुंचाएगा। कहां फरिश्ता हमारा दरूद लेकर जाएगा? सरकार मदीने में जाके, सरकार
और नादर खां में आपके उम्मती ने दरूद पढ़ा, वो लेकर आया, बहुत मोहब्बत से पढ़ा। हमारे नबी कहेंगे आने दे आने दे, हमने भी कबूल कर लिया, अल्लाह ने आसमानों पर भी कबूल कर लिया। हाँ, मोहब्बत से दरूद है ना, नादर खां में पढ़ो, जाएगा कहां? अरे दुनिया के कोई भी कोने में दरूद पढ़ लेना, मोहब्बत से पढ़ ले, तेरे पढ़ने में देर होगी मगर मदीना जाने में देर। तो कौन कौन तैयार है मोहब्बत से दरूद, मोहब्बत से, मोहब्बत 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 पढ़ेंगे ना? अच्छा, हमारा दरूद मदीना जाए तो खुश आप लोग कि नाराज? अरे कौन नाराज होगा भाई? हा? और हमारा दरूद रोजाना मदीना जाता होगा भाई, बेचारा कोई गरीब होगा ना, गरीब फकीर आदमी, उम्रा नहीं किया, हज नहीं किया, अल्लाह कयामत में कहेंगे बहुत मदीना आता था, बहुत मदीना आता था। अल्लाह बहुत गरीब था, अल्लाह जिंदगी भर उम्रा नहीं किया, हज नहीं किया, न मक्का देखा न मदीना देखा। अल्लाह कहेंगे मेरा उम्मती याद कर, वो मोहब्बत से दरूद पढ़ता था ना, तू मदीना नहीं पहुंचा, तेरा दरूद रोजाना मदीना पहुंचा करता था। कौन कौन चाहता है भाई मदीना जाना भी और मदीना दरूद पहुंचाना? कौन कौन चाहता है? इसलिए कि एक ही कंडीशन है, हाथ नीचे रखो, एक ही कंडीशन है मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ने का। बोलो ना मोहब्बत के साथ। कौन कौन तैयार है मोहब्बत मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ने का? मेरे दोस्तों, नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, तो उनके दरूद से बढ़कर कोई दरूद नहीं। मदीना जाना ना भाई, मदीना जाना ना, अरे अपुन ना जावे तो अपना दरूद जावे। साथ में बोलो ना, चमका दे खुदा मेरी किस्मत। ओहो, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन बोलो, आमीन बोलो, आमीन। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, बोलो साथ में बोलो, चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैयबा में। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैयबा में। सब लोग मदीना जाते हैं, सब लोग मदीना जाते हैं, मुझको भी तमन्ना होती है। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैयबा में। आमीन बोलो, आमीन आमीन। जाना ना मदीना, दरूद तो जावे ना। शर्त एक ही है, दरूद कैसे पढ़ने का? अच्छा, कोई अगर ये पूछे कि बगैर मोहब्बत के पढ़े तो क्या होगा? दरूद तो पढ़ेंगे ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन बगैर मोहब्बत के तो क्या होगा? ओ हमारे नबी ने फरमाया बगैर मोहब्बत के दरूद पढ़ेगा, फरिश्ता यूं पकड़ेगा, यूं तेरे मुंह पे मारेगा। मदीना जाएगा, मदीना जाएगा। अरे नादर खा के मस्जिद के बाहर नहीं गया तो मदीना कहां से जाएगा? यूं फरिश्ते ने दरूद लिया और यूं मुंह पे मारा, तो जब मस्जिद के जमात खाने के बाहर नहीं गया तो मदीना जाएगा? बोलो जाएगा। और कौन कौन चाहता दरूद मदीना पहुंचाना? अरे बोलो ना, चाहते ना तो मेरे साथ में फिर एक मर्तबा पढ़ लो, चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैयबा में। सब लोग मदीना जाते हैं, सब लोग मदीना जाते हैं, मुझको भी तमन्ना होती है। आमीन कह दो, आमीन आमीन आमीन। मोहब्बत के साथ पढ़ा तो दरूद बोलो ना, फ्रॉम नादर खां टू, और बगैर मोहब्बत के साथ पढ़ा तो फ्रॉम नादर खां टू नादर खां। और हमको यही हुक्म दिया है, नबी से मोहब्बत कर ले, जो कहे हाँ, जो कहे नहीं तो नहीं, जो कहे हाँ तो हाँ, इसलिए कि उनकी हाँ में जन्नत है और उनकी ना में जहन्नम है। उनकी हाँ में जन्नत है, उनके नाम है। और आपको एक बात बताऊं, ये बड़े लोग जानते हैं, बड़े लोग जानते हैं। आपने नाम सुना होगा हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी का। बोलो सुना? हाँ बोलो सुना। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी अपने हिंदुस्तान में दिल्ली में बैठे, एक आदमी आया, हजरत उम्रा करके आया, उम्रा करके एक खजूर मदीने से खजूर लेकर आया। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मदीने की खजूर, खड़े हो गए, लाओ 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 मदीने की खजूर। अच्छा, हमको भी कोई उम्रे में खजूर ला के देते, हम लोग ऐसा खड़े होते, बल्कि देखता है काली वाली लंबी वाली नहीं लाया, ये तो इंडिया में भी मिलती है। सही बोलो। अभी क्या बोलेगा? उम्रा पढ़ के आया, 3 खजूर देके गया। अरे कम से कम 5 देता, घर में 5 आदमी है।
हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी दिल्ली में बैठे, कोई आया, हजरत उम्रा करके आया, हम मदीने से आपके खजूर, मदीने की खजूर, ओ लाओ 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 लाओ, यूं मदीने की वो एक खजूर ली, यूं पेशानी पे रखा, अपने गालों पे रखा, उसको मालूम नहीं कितनी मर्तबा चूम लिया, अपने सीने से लगाया, आंखों में धड़ धड़ आंसू आ गए। तो आने वाले ने कहा, हजरत यमन की खजूर है, मदीने की नहीं है, मदीने की मार्केट से लिया, मगर खजूर कहाँ की है? हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी। फिर चूमा और चूम कर कहा, भले यमन की है मगर मदीने की हवा तो लगी है ना उस पर, मदीने की हवा तो उस पर लगी है ना, ये मदीने से मोहब्बत है। बोलो सुभान अल्लाह, ये मदीने से मोहब्बत है। अरे मेरे दोस्तों, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी कहते थे, मदीने का कुत्ता नजर आए जी चाहता चिमट जाओ, तेरा पांव वो जमीन पर लगा जहां मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये मदीने से मोहब्बत है। अरे मदीने की मोहब्बत और मदीने वाले से मोहब्बत, उसकी एक मिसाल सुन लो। ये अजमेर वाले बाबा जानते हो? हाँ या नहीं? अजमेर वाले बाबा का नाम मालूम है? ख्वाजा मोइनुद्दीन, नाम मालूम है ना? इनकी जिंदगी पढ़ी, हालात नाम ही मालूम है खाली, अजमेर वाले बाबा, और कुछ नहीं मालूम। ये ईद के दिन कौन सी पिक्चर रिलीज हुई? ये टीवी पे कितने बजे कौन सा सीरियल आता है? आजकल सबसे टॉप हीरो कौन है? ऐसा लगता है अभी बोल जाएगा, अभी बोल देगा, अभी बोल देगा। शर्म से डूब मरने का अपने को। तो ये पिक्चर के देख के आता है ना, एक भाई मालूम है आपको, मैं सुना रहा हूँ, मेरे को खाना नहीं खिलाया, इसलिए आपको सुनाता हूँ। एक भाई मेरे को मिला ना, मेरे को इतना अच्छा बोलता, मेरे को क्या बोलता है मालूम? ए मौलाना क्या पिक्चर थी? मैंने कहा क्या हुआ क्या? कहता है हीरो जो है ना, हीरो 14 माले की बिल्डिंग से जंप लगाया। मैंने कहा हाँ 14 माले की? हाँ। बोले जंप लगाया और फिर दौड़ा, चारों तरफ से बंदूक की गोलियां चल रही थी, यूं यूं करके निकल गया। 14 माले से जंप लगाया तो नहीं मरा, चारों तरफ से गोलियां लगती थी तो नहीं मरा, यूं यूं करके निकल गया। अरे मेरे को अभी यहाँ नादर खां में कोई वहां से गोली मारे तो धाड़ करके लगेगी यहाँ पे, यूं यूं क्या करूंगा, यूं यूं। मेरा दिमाग गया। अच्छा खासा जवान है, 18-20 साल का जवान। मैंने कहा इधर आ, मेरा घर देखा? हाँ। मैंने कहा 4थे माले पे मेरा फ्लैट है। हाँ। मैंने कहा गैलरी में जा, छलांग लगा। क्या मौलाना अक्ल नहीं क्या, पाँव टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो मैंने कहा 4था माला है, वो तेरा हीरो 14वां माला, उसका पाँव नहीं टूटा तो तेरा काय को टूटेगा? तो कहता है मौलाना वो तो ऐसे ही क्या था, पिक्चर था, वो तो मैंने कहा तेरे से बड़ा पावली कोई नहीं होगा। वो ढोंग करता था तो उसकी तारीफ करता, और मेरे नबी ने उंगली से चांद के टुकड़े किए, वो समझ में नहीं आया। मेरे नबी ने उंगली रखी जंगल में तो हर उंगली से पानी का चश्मा बहना शुरू हो गया। मेरे नबी की रजाई बहन शीमा, हमारे नबी की एक बहन जो दूध वाली बहन, रजाई बहन शीमा, क्या नाम? शीमा। वो कहती है मेरे नबी का वो दूध पीने का जमाना, शीमा कहती है मैं मेरे नबी को गोद में रखती थी, अल्लाह की कसम सारी बकरियां सैर होके आती थी और सारी बकरियां मिलकर एक साथ में मोहम्मद के चेहरे का दीदार करती थी। हाँ? वो सब हमको नजर नहीं आया। चलो खैर, बात थोड़ी इधर उधर हो रही है। मैं बात कर रहा था कौन? अजमेर वाले। कौन? हजरत ख्वाजा। ये अजमेर में, अजमेर शरीफ में 3 दिन तक आपने खाना नहीं खाया है। कितने दिन तक? पानी, खाना नहीं था, पानी नहीं था घर में। अरे अजमेर की दरगाह में खाना था, इतना खाना था, इतना खाना था कि रोजाना नाश्ते पे 3000 आदमी का लंगर लगता था। तो खाना नहीं होगा? नाश्ते में कितने आदमी? बोलो ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जमाने में नाश्ते पे कितने आदमी? हमारे घर पे आवे तो ये नादर खां में तो बोलने को भी डर लगता है खाने का। ये पहली जगह ऐसी है जहां मेरे को खाए पिए बगैर मौलाना बिठा दिया। हाँ?
होता हमारे यहाँ पे कभी अगर है ना, हम किसी को फोन करो कि भाई मैं नादर खां आ रहा हूँ, बयान करने के लिए आ रहा हूँ, मैंने कल तेरे को बोला था हम लोग 10 आदमी आने वाले, लेकिन हम लोग 20 हो गए। कितने हो गए? 20 हो गए। तो बेचारा क्या करे, हाँ कोई बात ना, आ जाओ ना, आ जाओ ना। फिर अपनी बीवी को बोलेगा, ओ बीवी, ओ ये मौलाना है कि कोई लंगर का खाना है? पहले 10 आदमी लेके आया तो अपन सर कूट के बैठे, तो अभी 20 बोलता है। और बोलेंगे ये मौलाना को पहले ने छिल्ले, अभी बुलाने का नहीं है मौलाना को। और अगर वो मौलाना ने बोला मैं कल आऊंगा, ए भाई मेरे घर में तलाक हो जाएगी, जाना भाई, जाने से जाता हो तो जाना भाई। सही है कि नहीं मेरे दोस्तों? हमारे यहाँ 20 आदमी का खाना भारी पड़ जाता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में 3000 आदमी का लंगर जो नाश्ते पे लगता था। लेकिन आपको मालूम है 3 दिन तक हजरत ने खाना नहीं खाया। वो जमाना भी था, पानी, नमाज, वजू, नमाज, वजू और रोना, 3 काम। नमाज, वजू, रोना, 3 काम। अच्छा, अब दिखती बात है, जब पीर, जो खानका के पीर होते ना, दरगाह के पीर होते ना, वो नहीं खाएंगे तो मुरीद खाएंगे। तो कुछ मुरीदों ने भी खाना बंद कर दिया। अब वो लोग भी खाना नहीं खा रहे। कितने मुरीद खाना नहीं खा रहे? कोई बेहोश हो रहा है, कोई चक्कर खा रहा है, कोई उधर गिर रहा है। 3 दिन हो गए, हजरत तो खाना ही नहीं खा रहे। इनके जो सबसे खास थे ना, खास शागिर्द, स्टूडेंट, इनके खास मुरीद, उनका नाम था ख्वाजा अबुल लैस। बोलो क्या नाम था? ख्वाजा। 3 दिन के बाद वो आए, हजरत के यूं पाँव पे हाथ रखा, हजरत खा लो ना, हजरत खा लो। 3 दिन हो गए, हजरत ये बेचारे बेहोश हो रहे। वो ख्वाजा अबुल लैस ने कहा मैं भी तड़प रहा हूँ, मैं भी खाना नहीं खाया, हजरत आपकी मोहब्बत में, खा लो ना। एक खानका में सब रो रहे, पूरा मजमा रो रहा है, पूरा अजमेर रो रहा है, पूरी दरगाह रो रही है। आइए ये आप खा लो ना हजरत, खा लो ना। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या फरमाया? खा लो, रोते रोते, खा लो, खा लो, मेरे से गुनाह हो गया है, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो ख्वाजा अबुल लैस, हजरत आपसे क्या गलती? 50-60 साल की उम्र है, खानका की 4 दीवार है, इसमें आप बैठते हो, क्या गलती हो गई? खा लो, खा लो, बहुत बड़ी गलती हो गई। ख्वाजा अबुल लैस, हजरत गलती क्या हुई? कहा बस गलती ये हो गई कि 3 दिन पहले मैं ईशा का वजू करता था, वजू करते करते उंगलियों में खिलाल करना भूल गया। वजू करते करते, और क्या कहा मालूम? मैं ईशा का वजू करता था, उंगलियों में खिलाल करना भूल गया, तो मदीने से नबी की आवाज आई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते, मदीने से नबी की आवाज आई, मोइनुद्दीन मुझसे मोहब्बत करता, मेरे तरीके को छोड़ता, मुझसे मोहब्बत करता, मेरे तरीके को छोड़ता। कहा मेरा नबी मुझसे नाराज हो गया। वो खाना क्या खाना होगा जिसमें मुस्तफा नाराज हो? वो पीना कैसे पीना होगा जिसमें मुस्तफा नाराज हो? जाओ मैं मर जाऊं, लेकिन तुम खाओ, मेरा मुस्तफा मुझसे नाराज हो गया, ना खाने में मजा आएगा ना पीने में मजा आएगा। इतना कहा, सारे खानका वालों ने सुना, गैब से नबी की आवाज आई, ओ मेरा मोइनुद्दीन, मैं नाराज नहीं, खा ले मैं तुझसे राजी हो गया, खा ले मैं तुझसे राजी हो गया, खा ले मैं तुझसे राजी हो गया। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कितने दिन खाना नहीं खाया? क्या छूट गया था? बल्कि बहुत सारे लोगों ने तो कितने जमाने से वजू में किया नहीं होगा। ये किया है? क्यों नहीं किया तो भी वजू हो गया? इसलिए कि ये सुन्नत है या मुस्तहब है? अरे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा, एक सुन्नत एक मुस्तहब छूट गया, 3 दिन तक खाना। और हम इतने कमीने हैं, फर्ज छूट गया, फजर की नमाज, कितने दिन खाना नहीं खाया? अरे हम तो ऐसे है, बोलू नाराज तो नहीं होंगे ना? हाँ? मोहब्बत वाला दरूद कहाँ जाता है? फ्रॉम, बोलो ना, मेरे एड्रेस बताया, फ्रॉम नादर खां टू मदीना मुनव्वरा। और बगैर मोहब्बत वाला फ्रॉम नादर खां टू, अब बताओ कौन कौन मोहब्बत वाला था कि हम दरूद पहुंचावे मदीना? चलो हाँ, फरिश्ते ड्यूटी पे लग जाएंगे हाँ। मोहब्बत वाले माशाल्लाह हाथ ऊपर करे, हम दरूद पढ़ेंगे, फरिश्ता ले जाएगा, कहां ले जाएगा? और हमसे कुछ पगार लेगा? मुफ्त में हाँ। चलो नीचे हाथ रखो, अब बोलो कौन मोहब्बत नहीं करता? फ्रॉम नादर खां तो नादर खां कौन है? कौन मोहब्बत नहीं करता? सब करते। आवाज नहीं आ रही, अभी भी आवाज नहीं आ रही, सब मोहब्बत करते। अरे बोलो ना, जैसे पहले बोला था, मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते, बल्कि सीना ठोक के कहो ना, मुस्तफा का दामन।
अरे बोलो ना मुस्तफा का दामन, अरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दामन। मोहब्बत करते हो ना? नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, टेंशन मत लो। नहीं समझ गए तो बहुत अच्छा। हाँ, नहीं समझे? अरे भाई आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। चलो बोलने दो ना जोर से। जब तुमको नहीं रखने में शर्म नहीं है तो मेरे को बोलने में काहे की शर्म आएगी? तुम इतने बेशर्म हो गए ना। ईमान से बोलो, ईमान से बोलो। ये क्या है? जोर से बोला, ईमान से बोला। झूठ होवे तो मेरे को बोल देना कि मौलाना गलत बात है। नबी के चेहरे पे थी? आवाज नहीं आ रही। अरे वो लोग बोल रहे जिनके चेहरे पे है, मैं चाह रहा हूं वो बोल जिसके चेहरे पे नहीं है। अच्छा कुछ लोग क्या करते मालूम, ऐसे कटिंग वाली दाढ़ी बनाते। कटिंग दाढ़ी देखी आपने? हाँ, कौन बनाएगा मालूम है? हाँ, 60 साल 75 साल, 300 शुगर, 140 प्रेशर, एक बार हार्ट का झटका, एक पाव कबर में, और बुड्ढा लुकिंग हैंडसम। संडे मॉर्निंग। और कुछ लोग तो ऐसी एक आदमी ने ऐसी कट दाढ़ी रखा। मैंने पूछा ये क्या है? ए मौलाना तुमको क्या समझ पड़े, तुम मौलवी लोग मदरसे में पढ़े, ये तुम लोग का तो हाल ऐसा है जैसा वो मेंढक कुएं में होता है ना, वो समझता कि कुआं मेरी दुनिया है। तुम मौलवी लोगों का क्या है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो मैंने कहा लेकिन ये कटिंग दाढ़ी है क्या? कहता है मौलाना दिस इज फ्रेंच कट। और मुझे कहता है कि यहां से ऐसी हो तो फ्रेंच कट, और अगर सिर्फ यहां हो यहां ना हो इट इज ब्रिटिश कट। मैंने कहा नो फ्रेंच कट, नो ब्रिटिश कट, दिस इज ईमान कट। गलत बोला मेरे दोस्तों, माफ करना, आप लोग नाराज होते हैं। हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी, जोर से जोर से जोर से, अभी तो जोर से बोलना थी। हजरत अबू बकर, आपको सिर्फ थी बोलना है, पूरा नाम तो मैं ही बोलता हूं। बोलो ना, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, सारे सहाबा और नबी का नवासा मैदान करबला में शहीद होने वाले इमाम हुसैन चेहरे पे दाढ़ी थी। उनके भाई इमाम हसन, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक के चेहरे पे दाढ़ी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा चेहरे पे दाढ़ी थी। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया सुल्तानुल आरिफीन उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। जुनैद बगदादी उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। और नादर खां के जवां के चेहरे पे। तू ज्यादा होशियार, वो लोग ज्यादा होशियार थे। नबी जो कहे करो, नबी मना करे नहीं। और हमारे नबी ने फरमाया, पूछो उलमाए किराम से पूछो, बुखारी की हदीस है, हमारे नबी ने फरमाया एफो अल्लाह, दाढ़ी को छेड़ना नहीं, उसे बढ़ने देना, एक मुश्त तक उसे बढ़ने देना, ये मेरा तरीका है। और हमारे नबी ने फरमाया फमन लम यामल बिसुन्नती फलैसा मिन्नी, नबी ने फरमाया जो मेरे तरीके से नफरत करेगा, सुन लेना कयामत में कह दूंगा मैं तुझे नहीं पहचानता, तू मुझे नहीं पहचानता। हिम्मत है तो करो, मैं क्या बोलूंगा आपको, मेरे अंदर तो ताकत नहीं है, बोलने की ताकत थी बोला, बाकी आगे कोई ताकत नहीं। इकरार करता हूं हार गया, मैं हार गया मेरे दोस्तों। चलो बात खत्म करूं। असल तो हम हमारे मरहूम गुलाम भाई के इसाले सवाब के वास्ते जमा हुए, लेकिन बात में बात आ गई तो मैंने ये बात कर दिया कि जब उनको जाना है और वो चले गए, हमको भी बोलो ना, हमको भी। और मेरे दोस्तों एक बात बताऊं, जिस हाल में मरेगा ना कयामत में उसी हाल में उठेगा। बोलो 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 बोलो, जिस हाल में कब्र में जाएगा उसी हाल में। अगर हमने दाढ़ी नहीं रखी ने मौत आ गई, रिश्तेदार क्या करेंगे? रहने दे, दाढ़ी आवे फिर दफन करेंगे, ऐसा होगा? या अगर फरिश्ता हमारी रूह निकालने आया और हमारी तो दाढ़ी नहीं है, तो दरवाजे पे खड़े होके बोलेगा नो प्रॉब्लम, आई विल कम आफ्टर 1 मंथ। बोलेगा ऐसा? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं जाता हूं, 1 महीने के बाद आऊंगा, ऐसा होगा? कुरान में लिखा है मौत की घड़ी आए 1 सेकंड आगे नहीं
एक सेकंड। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे बंदे आखिरी घड़ी आए, एक सेकंड आगे नहीं। बोलो एक सेकंड। एक और जगह पर अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर। अल्लाह फरमाता, मेरा बंदा जब तेरी पकड़ आ गई, मौत का फरिश्ता सामने आ गया, अल्लाह फरमाते एक सेकंड भी ठहरने वाला। इसीलिए लिखा ना, इसीलिए लिखा है, जब मौत का फरिश्ता यूं पकड़ लेता है ना और लगता है ना कि अभी रूह निकलेगी, तो कहता है मेरा 5 लाख रुपया मस्जिद में दे देना, मरते मरते 5 लाख रुपया, अरे वो दूसरा 5 लाख मदरसे में दे देना। अल्लाह क्या कहता है, अब करोड़ भी बात करेगा तो हम 1 रुपया भी कबूल नहीं करेंगे। हाँ, ये पकड़ने से पहले दे दिया होता तो 5 करोड़ को हम न जाने 500 करोड़ बना देते। है ना, कुरान में है कि नहीं? अरे बोलो ना, है ना कुरान में? पढ़ो ना मेरे साथ में। अल्लाह कहता, वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बि लौला अख़्खरतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ वअकुम मिनस्सालिहीन वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, आखिरी घड़ी आए, तेरी रूह तेरे गले तक पहुंच जाए, मौत का फरिश्ता तेरे गले को दबोच ले, उस वक्त कहेगा मेरा माल इधर भी दे दे, उधर भी दे दे। अल्लाह कहता, मुझे कोई जरूरत नहीं, 2 सेकंड पहले दिया होता जन्नत का दरवाजा खोल देता। तो मेरे दोस्तों, जिस हाल में मरेगा, बगैर दाढ़ी के मरा, कब्र में गया बगैर, उठा, जोर से उठा और बुलंद आवाज से उठा, जैसे बगैर दाढ़ी के उठा, कयामत के दिन आएगा भी बगैर। तो मेरे हमारे नबी तो नूर के मिंबर पे खड़े होंगे जब आएगा। अगर हमारे नबी ने ये कह दिया, तू मेरा उम्मती बगैर दाढ़ी, अगर हमारे नबी ने उस वक्त कह दिया, ए मेरा उम्मती, दुनिया में तेरे को मेरा चेहरा पसंद नहीं था, जा आज कयामत में मुझे भी तेरा चेहरा नहीं पसंद है। इसलिए मेरे प्यारो, आ जाओ ना, तैयार हो ना? अरे हाँ बोलो ना, बात खत्म कर रहा हूं, बोलो ना, तैयार हो ना? एक बात बता दो मेरे, बोलो इजाजत है, इजाजत है, एक बात बता दो। एक बात है मेरे दोस्तों, आज से आ जाओ, कौन कौन नबी का गुलाम बनता है? गुलाम नबी बनेंगे, बोलो बनेंगे इंशाअल्लाह। हमको किसी और की गुलामी खबारा, हम वो है जो गुलाम बनेंगे तो मोहम्मद के गुलाम बनेंगे। मैं एक वाकया बता दूं और फिर बात खत्म कर दूं मेरे दोस्तों। ये वाकया लेकिन याद रखना, इसलिए कि इसमें हमारे पूरे बयान का निचोड़ बाहर आएगा। हाँ, पूरे बयान का निचोड़ बाहर आएगा। एक साहबी है जिनका नाम है हजरत सफीना। नाम सुना है आप लोगों ने? हाथ ये नहीं सुना है? क्या नाम? सफीना। इस साहबी का नाम है सफीना। वो हुआ क्या मालूम है? वो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में, अल्लाह के रसूल नहीं थे सफर में, वो सफर में जा रहे दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ। कहाँ जा रहे? चलो, अब हुआ क्या मालूम है? एक मैदान में सब लोग आराम कर रहे, उसमें वो भी है। कौन? हजरत, जोर से, हजरत अल्लाह के रसूल नहीं है, सब दोस्त अहबाब है, हजरत सफीना भी है। अब हजरत सफीना को इस्तिंजा करने जाना है। कहाँ जाना? आपको मालूम है, अगर साथी को इस्तिंजा करने जाना हो तो अमीर को बोल के जावे, भाई बड़े को बोल के जावे ना कि मैं जा रहा हूँ। हजरत सफीना ने सोचा अभी गया और अभी, लेकिन वो गए, उसमें देर हो गई। जब आए तो पूरा काफिला चला गया। अब वो उस जमाने का जंगल। अब हजरत सफीना अकेले क्या करे? खाना भी नहीं, पानी भी नहीं, कपड़े भी नहीं। अरे वो तो इस्तिंजा करने गए थे, आए
काफिला गया। अब वो बेचारे हजरत सफीना कहाँ गया, काफिला कहाँ गया, इतने बहुत लोग थे कहाँ गए। हजरत सफीना आगे दौड़े, मिला नहीं। राइट में चले गए, वहां भी कोई नहीं मिला। लेफ्ट में चले गए, अरे पसीना पसीना हो गए। कितने किलोमीटर दौड़े होंगे अल्लाह बेहतर जाने। आखिर में देखा कि नहीं है, और खाना भी नहीं, पानी भी नहीं, और रास्ता भी मालूम नहीं। एक दरख्त के नीचे लेट गए और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। समझ गए अब क्या आने वाली, मैं क्या आने वाली। बाहर निकलने का रास्ता मालूम नहीं, रात का टाइम हो रहा है, शाम का टाइम, ना खाना ना पानी ना कुछ, तो क्या आएगी मौत। इतने में तो धाड़ करके आवाज आई, तो हजरत सफीना चौंक के उठे। कौन? तो देखा तो शेर। कौन भाई, जंगल में कौन होगा, इसमें कोई ताज्जुब की बात तो नहीं है। बोलो ना कौन? शेर। और वो इनकी तरफ आ रहा है। हजरत सफीना कहते इतना तो मालूम था कि मरना है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इतना जल्दी मरना है। भाई मरना है वो तो मालूम था, रास्ता तो मालूम ही नहीं है, ना खाना ना पानी, लेकिन इतना जल्दी है तो आ भी गया। और वो शेर सामने आवे। अच्छा हमारे सामने शेर आ गया तो हम क्या करेंगे, उसके सामने जाएंगे? हाँ? शेर आ गया तो हजरत सफीना पीछे गए, वो आगे आया, फिर पीछे गए, वो आगे आया, फिर हजरत सफीना सोचे कब तक ये चलेगा, इसलिए मैं तो पीछे जाऊंगा। ये अगर मेरे को अल्लाह ने पाँव दिया है तो अल्लाह ने इसको भी। बस हजरत सफीना कहते हैं मालूम नहीं जबान पर आ गया। हजरत सफीना ने क्या कहा मालूम, या असदल गाबा ला तहजम अलैया अना अब्दु मोहम्मद। बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा? या असदल गाबा, ए जंगल के शेर, ला तहजम अलैया, ए मेरे ऊपर हमला मत करना। क्यों? अना अब्दु मोहम्मद, मैं मोहम्मद का गुलाम हूं। बोलो सुभान अल्लाह। वो सच्चे गुलाम थे। कहा ना अब्दु मोहम्मद, मैं मोहम्मद का गुलाम। बस इतना कहा तो शेर यूं मुड़ा, चेहरा उधर, दुम इधर, और दुम हिलाने लगा। हजरत सफीना कहती है क्या कर रहा है, चेहरा उधर कर दिया, दुम हिलाता है। हजरत सफीना सोचे ये बोलता है मेरे ऊपर बैठ जा। बैठ गए पटाख करके। किसके ऊपर बैठ गए? और जैसे बैठे शेर लेके दौड़ा। हजरत सफीना कहते हो, हजरत सफीना कहता कभी आसमान की तरफ देखता, कभी शेर को देखता, और कहता अल्लाह कहाँ बिठाया? शेर के ऊपर बिठाया कि घोड़े पर बिठा दिया अल्लाह। ये तो दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। और हजरत सफीना कभी इधर हिचकोले, कभी इधर हिचकोले, अरे किसी तरह पकड़ के जा रहे। इतने में तो सफीना देखे कि वो गली के दूसरे किनारे पे कौन, सब साथी। तो हजरत सफीना ने जोर से आवाज दी, या साथी, ओ मेरे दोस्तों। सबने देखा ओ सफीना सफीना, लेकिन सब घबराए। किस पे बैठ के आया? ये तो मौत लेके आया साथ में। तो सब लोग वहां तो क्या कहते, आओ मेरे को लेने आओ। तो लोग कहते आ जाओ आ जाओ, तुम आ जाओ, अकेले आ जाओ। अरे कैसे आओ, शेर है। तो कहा हम भी तो वही बोलते कैसे आवे। हजरत सफीना कहते धीरे से उतरा, लाया तो था शेर यहाँ तक। कहते जैसा उतरा तो शेर यूं ऊपर छंगाड़ मारा और कुछ कान में बड़बड़ 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 बोला और भागा। ऐसा भागा ऐसा भागा ऐसा भागा के कहते वो जंगल के किनारे। अब सफीना, अब तो कोई है नहीं ना। हजरत सफीना जैसे गए ना, सब लोगों ने ओ आ जाओ, ऐसा बहादुर हमने कभी नहीं देखा। अरे शेर वाला आया, शेर वाला आया। इनका नाम ही हो गया साहिबुल असद। साहिबुल असद यानी शेर वाला, शेर वाला, शेर वाला। अब तो क्या हुए, जब खाना बीचे ना, पहले सफीना को, और सफीना भी कहे खाना, शेर शेर, घोड़े वाले शेर वाला। ऐसा अजीब व गरीब मामला पूरे सफर में। वो हजरत सफीना कभी कभी क्या बोले मालूम, मैं दिल में सोचता था तुम कितना मेरे को ऊपर चढ़ाते हो, शेर वाला शेर वाला। वो सफीना के दिल को पूछो क्या गुजरी थी वहां पे। लेकिन खैर बड़ी इज्जत के साथ, इकराम के साथ सफर पूरा हुआ। आए वापस मदीना आए। अब सहाबा की आदत थी मदीना आवे तो सबसे पहले मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल के सामने कार गुजारी। अब ये पूरी जमात जब मस्जिद नबवी में आई, हमारे नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, और मैं कहता हूँ ऐसा बैठे थे जैसे 14वीं रात का चांद निकला हुआ बैठा था। अल्लाह के रसूल बैठे और ये सब आए। अल्लाह के रसूल ने पहला जुमला फरमाया, ऐना साहिबुल असद, वो शेर वाला कहाँ है? ओ नबी की जुबान शेर वाला। तो हजरत सफीना तो वहां दूर खड़े देखा, लब्बैक अल्लाह के रसूल, मैं शेर पे बैठा था। कहा जब करीब आए ना तो कहना शुरू किया, अल्लाह के रसूल आपको बताऊं क्या हुआ था? हमारे नबी ने कहा कहने की जरूरत नहीं, तेरे आने में देर हुई, अल्लाह के कहने में देर नहीं हुई है। तो हजरत सफीना ने कहा आपको पूरा वाक्या मालूम है? हमारे नबी ने कहा पूरा वाक्या मालूम है, कसम अल्लाह की पूरा वाक्या मालूम है। तो हजरत सफीना ने कहा अगर आपको पूरा वाक्या मालूम है तो ये बोलो वो शेर मेरे कान में बड़बड़ा के गया था।
क्या बोल के गया मेरे को समझ में नहीं, भड़बड़ करके, और कहा मैं तो इतना डरा हुआ था कि पूछने कौन जाता कि तू क्या बोलता है। कहा वो मेरे कान में भड़बड़ क्या बोल। तो हमारे नबी ने मुस्कुरा कर कहा, सफीना तूने सवाल पूछा था, उसने जवाब दे दिया। सअलता सुआलन, तूने एक सवाल पूछा। हज़रत सफीना ने कहा, अल्लाह के रसूल मैंने एक भी सवाल नहीं पूछा, सवाल पूछने की हिम्मत ही कहाँ थी, सवाल पूछने की ताकत ही नहीं थी, मैंने एक भी सवाल नहीं पूछा। हमारे नबी ने कहा, रब्बे खुदा की, अल्लाह की कसम, परवरदिगार की कसम, रब्बे काबा की कसम, काबा के रब की कसम, तुमने सवाल पूछा और उसने जवाब। सफीना कहते हैं, माँ सअलतु शयअन कत्तु, मैंने कुछ नहीं पूछा। अल्लाह के रसूल ने कहा, पूछा जब पहली मर्तबा वो तुम पे हमला करने आया तुमने क्या कहा था? वो सवाल था, क्या कहा था? कहा मैंने इतना कहा था, ए जंगल के शेर हमला मत करना, मैं मोहम्मद का, जोर से, मैं मोहम्मद का। हमारे नबी ने कहा, वो जवाब देके गया। तो क्या जवाब देके गया? कहा वो जवाब देके गया कि देख मैंने तुझ पे हमला नहीं किया इसलिए कि तू मोहम्मद का गुलाम है और मैं मोहम्मद के गुलामों का गुलाम हूं। समझे वो जवाब क्या देके गया? मैंने हमला नहीं किया इसलिए कि तू मोहम्मद का गुलाम है और हम मोहम्मद के गुलाम पे हमला नहीं करते इसलिए कि मोहम्मद के गुलामों का अल्लाह ने हमको गुलाम बनाया है। समझ गए आप लोग? पूरी बात समझ गए? अरे बोलो समझ गए ना? आज अगर हम भी मोहम्मद के गुलाम होते तो कौन हमारे बच्चों को शहीद करता? कौन हमारी औरतों को बेवा करता? कौन हमारी मां बहनों की इज्जतों पे हमला करता? अरे कौन होता जो हमारे बेटे को पकड़ के दीवार से ठोकर मार के उसके भेजे को बाहर निकाल देता? कौन? कोई नहीं कर सकता। लेकिन मामला यह है कि नबी का गुलाम होता तो ये मामला होता ना। हम तो किसी और के गुलाम है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, किसी और की गुलामी। हमारी पटलून, ये मर्द लोग बैठे पटलून टखनों के नीचे, किसी और की गुलामी। 5 वक्त की नमाज नहीं, किसी और की गुलामी। अरे माँ के चेहरे पे तमाचा मारने वाला, किसी और की गुलामी। दारू पीने वाला, किसी और की गुलामी। जुआ खेलने वाला, किसी और की गुलामी। सूद पे पैसे खाने वाला, रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला। मेरे दोस्तों, ये और की गुलामी, किसी और के गुलाम बने तो सबने हमें दबोच डाला। काश मोहम्मद के गुलाम होते तो क्या मजाल थी, कोई आंख भी उठाकर हमको देखता। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मेरे दोस्तों? आज शराब, दारू पीता है, गुटखा खाता है, गुटखा। पहले कैसा खाता था मालूम? थोड़े दिन के बाद ये छोटा हो गया। एक हाथ से दरवाजा खोल, दूसरे हाथ से एंटर हो, फिर और छोटा हो गया। बोलता भी है तो यूं यूं करके बोलता है। और चौथी हालत ये हो गई कि उम्मत का अक्सर तबका कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो गया। ये नबी की गुलामी छोड़ा तो ऐसी मौत मरा। हाँ, गलत बोल रहा हूं मेरे दोस्तों? दारू पीता, दारू और कुछ नहीं, कोई टेंशन भी नहीं। नमाज छोड़ा, फजर गई, जोहर गई, दारू पी के घूमता, शराब पीता। आपको मालूम है, कभी आपने सुना हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह ने 8 जहन्नम बनाई? बोलो कितनी बनाई? 8 बनाई। हमारे नबी कहता सबसे आखिरी जहन्नम में उसको डाला जाएगा जो दारू पीता होगा। और हमारे नबी ने फरमाया दारू वाला जब अपने मटके में दारू रखता है या अपने ग्लास में दारू रखता है या प्लास्टिक की थैली में दारू रखता है और यूं मुंह में डालता है, हमारे नबी फरमाते पहला कचरा अंदर जाता है, अल्लाह सीने से ईमान को छीन लेता है। वो तो जब होश में आता है तो उसका करम है कि ईमान वापस फिट करता है, वरना अगर शराब पीते पीते या शराब के बेहोशी में मर गया तो बगैर ईमान की दुनिया से चला जाएगा। आखिरी 8 जहन्नम में आखिरी जहन्नम में दारू पीने वाला होगा। और वो दारू पीने वाला कौन सी जहन्नम में होगा? गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी? तो वहां से चिल्लाएगा पानी पानी, अल्लाह पानी। तो ऊपर का जो जहन्नमी पेशाब करेगा ना, वो इसके मुंह में जाएगा। ऊपर के जहन्नमी के बदन से जो खून और पीप निकलेगा वो इसके मुंह में आएगा। तो कहेगा अल्लाह ए मेरे को नहीं पसंद है। अल्लाह कहेगा दुनिया में जो दारू पीता था वो मेरे को नहीं पसंद थी, दुनिया में वो पिया जो मेरे को पसंद नहीं था, यहां वो पिलाऊंगा जो तेरे को पसंद नहीं है। बात समझ में आ रही? मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, एक अजीब बात है, आपको सुनाओ, बात खत्म कर रहा हूं, अब तो मिलेगा ना? आपको बात सुनाओ, आखिरी बात। अच्छा, एक बात बताओ मेरे दोस्तों, गुटखा खाने वाला, दारू पीने वाला, जुआ खेलने वाला, सट्टा
जुआ जुआ आपको मालूम है ये दारू है ना, दारू और जुआ, इसको कुरान ने क्या कहा मालूम है? जैसे पाखाना, पाखाना समझते हो ना, वो गंदा होता है। कुरान कहता है कि दारू और जुआ भी वैसी तरह नापाक है, इसी तरह नापाक है। और कुरान करीम ने क्या कहा मालूम है? ये नापाक है, ये शैतान का काम है, और जो दारू पीता है उसको अल्लाह रसूल की मोहब्बत नसीब नहीं होती है। ये मैं नहीं बोलता, मेरे को हक भी नहीं बोलने का। कुरान, कुरान डायरेक्ट कुरान, पारा नंबर 7, बोलो पारा नंबर, मेरे साथ में पढ़ो तो बात पक्की हो जाए। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम, दारू जुआ रिजसुन, रिजसुन के माने गंदा नापाक, मिन अमली शैतान, शैतान का काम। बल्कि मेरे दोस्तों कहते हुए कुछ अजीब लगता है, जो लोग जुआ खेलते हैं ना, जुआ सट्टा बाजारी करते हैं ना, लिखा है उलमा ने लिखा है, अल्लाह बेहतर जाने, वला यहीकुल मकरु सय्यिउ इल्ला बि अहली, कि जो लोग जुआ खाते अपने बीवी बच्चों को खिलाते हैं, वो इंतजार करे कि कहीं उसकी बेटी जीना के बाजार में तो नहीं पहुंच गई, कहीं उसकी बेटी रंडी बाजार में तो नहीं चली गई। और अगर चली गई, उलमा ने लिखा चली गई, उसको मत थप्पड़ मारना कि कम वक्त मेरी बेटी लोगों के बिस्तर पे सोती है, उसको थप्पड़ मत मारना, तूने जो खिलाया वो खाना उसको वहां तक लेकर चला गया है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उम्मीद करते हैं आप लोगों के बहुत ही अच्छा बयान लगा होगा। ऐसे ही कारी अहमद अली साहब के तमाम बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलता अगले बयान के साथ। खुदा हाफिज।